नमस्कार। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे पहले तो थोड़ा माफी चाहूंगा कि मंथली हॉरोस्कोप आने में थोड़ा सा देर हुआ, पर क्या करूं, काम का लोड रहता है तो कई बार टूर विजिट पे भी रहना पड़ता है। हालांकि मैं थोड़ा सा कह सकता हूं कि नहीं फ्लैश करता हूं यूट्यूब पे कि कहाँ जा रहा हूं, लेकिन काफी टूर रहता है जिसके चलते जो है कई बार वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरे महीने का संपूर्ण राशिफल बताऊंगा। ऐसे एक बात है कि ग्रहों के गोचर में इस प्रकार का बदलाव है कि तकदीर का क्या खेल है या खुद समझ जाओगे। मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगी। जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए मकर राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि आपका जुलाई के महीने में कर्म क्षेत्र मतलब नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा है। मकर राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र जो है निश्चित तौर पे बहुत शुभ पोजीशन पे है। पंचम भाव में है, मालव्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और 26 जुलाई तक। तो 26 जुलाई तक आपके जीवन में जिनकी नौकरी व्यवसाय लगी हुई है उसमें बढ़ोतरी के चांसेस तो मिलेंगे, लेकिन आपके व्यापार में न्यू स्ट्रेटजी चेंज होगा। आप अपने व्यापार में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे, या कोई व्यापार जो बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि उसमें सेटलमेंट हो जाए, नहीं हो रहा था, 26 जुलाई तक उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब आप व्यापार को बढ़ा रहे हो। जहां तक नौकरी की बात मैं करूं तो देखिए, इसमें बेहतर बदलाव आपको मिलेगा 13 जुलाई से। जैसे ही शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को, आपकी कुंडली में सेकंड भाव पूर्ण रूप में एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि जो लोग भी नौकरी में बेहतर बदलाव चाहते थे, हैवी इंक्रीमेंट या बड़ा बदलाव चाहते थे, आपको इस मामले में जबरदस्त सफलता मिलनी चालू हो जाएगी। अब द्वितीय से मजबूत होगा तो जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी जबरदस्त जो है लाभ की संभावनाएं बनती हुई चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट तो उन लोगों को होगा जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, उनके लिए होगा 16 जुलाई से। 16 जुलाई के बाद आपके जीवन में सबसे बड़ा बात है, गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़ा फायदा होगा। आपको कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी का साथ पार्टनरशिपिंग करना है, तो उसमें आपको जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा किसी का पार्टनरशिपिंग अगर खराब हो गया था तो 16 जुलाई के बाद उसमें बेहतर कनेक्टिविटी होता हुआ नजर आएगा, और सालों का प्रमोशन और सीनियर जो सपोर्ट नहीं कर रहा था वह आपके जीवन में करता हुआ नजर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन दिनों न्यू स्ट्रेटेजी पे आप काम करने के लिए फोकस कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन बेहतरीन फल मिलेगा क्योंकि बड़े खर्च को आप कंट्रोल करके रख रहे हैं। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने विदेश यात्रा का हाल। मकर राशि वाले, विदेश यात्रा की बात अगर मैं करूं तो मैं एकदम सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं करूंगा। 16 जुलाई से बुध आदित्य योग बनेगा, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। ऑलरेडी जो है 7 तारीख से देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं, यानी 7 तारीख से वीजा पासपोर्ट से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो तो पढ़ना चालू हो ही जाएगा, लेकिन परफेक्ट विदेश यात्रा यानी जिनको वीजा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के या किस कंट्री में जाना इसको लेकर टोटली कंफ्यूजन जो चल रहा है, या जिनके एक्सपोर्ट इनपुट से काम को लेकर के दिक्कतें चल रही है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 16 जुलाई से सफल हो रहे हैं आप इसमें। कैसा रहेगा इस महीने इनकम का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, इस महीने इनकम वाकई में बहुत अच्छा है। ऐसा आप क्यों बोलो, क्योंकि मैंने कहा था कि तकदीर का खेल बदल जाएगा। ऐसा क्यों? 13 जुलाई से शनि वक्री होंगे, शनि द्वितीय भाव पे जाएंगे। तो इन दिनों क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, कितने बड़े हो, बड़ा मत समझो, ये वो। मतलब लोग आजकल परिवार के हो या बाहर के हो, आपकी औकात को दिखा रहे हैं कि भाई तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बात आपके इन दिनों दिल पे लगी हुई है। तो ऐसे में क्या होगा कि 13 जुलाई से आपके एक इनकम के सोर्स के अलावा 2-3 इनकम के सोर्स बन जाएंगे। जो फालतू लोग हैं या जिनके कारण बिजनेस स्ट्रेटजी में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इन सभी चीजों को खत्म करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है, जैसे ही आपके जीवन में शनि वक्री होंगे, आपके जीवन में जो है दिमाग में लगना चालू हो जाएगा, पैसा किधर लाना, इनकम भी बढ़ना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में इन दिनों जो मुझे दिख रहा है वह दिख रहा है 16 जुलाई से, जब मंगल जो है सप्तम भाव में जाएंगे, यानी फंसा हुआ पैसा भी निकल जाएगा। इसलिए इस महीने पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, यह बात आप याद रखिएगा। हाँ, एक बात अवश्य बोलूंगा, 6 जुलाई से शुक्र के नक्षत्र में जो केतु जा रहे हैं तो इनकम आपके और बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब 6 जुलाई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, मत घबराओ। इस महीने पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी व्यवसाय में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कैसा रहेगा इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल।
देखिए मकर राशि वाले, आपके विवाह कारक चंद्रमा होते हैं जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। यही कारण है कि तुम लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई मतलब नहीं उठता है। तुम्हें मेहनत करके खुद से कमाना पड़ेगा। पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, ये हो, वो हो, जीवन साथी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई साथ नहीं देता आपका। इसलिए बहुत ही सीधी बात और स्पष्ट तौर पर मैं आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं कि 16 जुलाई तक तो आपका वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। 16 जुलाई तक विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। 16 जुलाई तक जो है स्थिति ठीक होगी। 16 जुलाई के बाद सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे। तो जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशान थे, चाहते थे कि अभी इस रिश्ते से बाहर निकल करके मैं अलग जिंदगी जीऊं, शांति से जीऊं, आगे बढ़ूं, तो डाइवोर्स के चांस बढ़ जाएंगे या सेपरेशन के चांस बढ़ जाएंगे। हालांकि एक बात याद रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जाएगा, तो जिनको द्वितीय विवाह करना है या फिर ये कह सकता हूं कि जिनको कह सकता हूं कि कुछ भी ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो उस मामले में कुछ परिस्थिति ठीक होगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य मतभेदता करवाएगा। फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि आपने अच्छा अच्छा बोला था, बुरा क्यों हो गया, क्योंकि बुरा होने के समय योग बनते हैं। इसलिए 16 जुलाई के बाद अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना। बहुत सीधी सीधी बात बता रहा हूं। कैसा रहेगा इस महीने भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति लेने का विचार है, लेकिन स्ट्रेटेजी फिट नहीं हो रही, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियर बोलूंगा, 13 जुलाई तक का वेट कर लो। 13 जुलाई के बाद नए भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग बन जाएगा। 13 जुलाई के बाद जो है आपके प्रॉपर्टी में बदलाव होगा, वाहन का सुख मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल नहीं हो रहा है तो 13 जुलाई के बाद वह भी होता हुआ दिखेगा। और ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी को लेकर का या मेंटेनेंस को लेकर या किसी भी प्रकार का लेन देन अगर नहीं हो रहा था तो वह आपको 16 जुलाई के बाद होगा। 13 जुलाई के बाद नए प्रॉपर्टी, संपत्ति और मन चाहा वाहन या घर का योग बन रहा है। पेशेंस तो रखो, अकबाका क्यों रहे हो, ठीक है? बल्कि अच्छा है ना, लोन लेने से बच रहे हो। कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? मकर राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में जो है और कोई नहीं, शुक्र है। और शुक्र जो है आपकी कुंडली में इन दिनों पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंचम भाव पे 26 जुलाई तक है, बहुत ही अच्छा है। 26 जुलाई तक कोई जॉब या इंटरव्यू होता पास कर जाओगे। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलेगा। द्वितीय संतान कंसीव होने का 16 जुलाई से योग बनेगा। फॉरेन में एडमिशन करा चाहते हो या समझ नहीं आ रहा कौन से चीजों में एडमिशन कराऊं, किस सब्जेक्ट में जाऊं, यह सभी समस्याएं 16 जुलाई तक सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखो 26 जुलाई तक जो है शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका संतान से लाभ, संतान से तरक्की, मेंटल पीस, और इसके अलावा जो है आपकी पर्सनल लव लाइफ या फिर पारिवारिक कलेश के चलते जो पढ़ाई में दिक्कतें थी वह सभी शूट आउट हो जाएंगी। यानी घबराने की कहीं से भी कोई भी आवश्यकता नहीं है मकर राशि वाले। कैसा रहेगा इस महीने स्वास्थ्य का हाल? बहुत ही सीधी बात, इस महीने ईश्वर की कृपा से 7 तारीख से देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, तो थोड़ा सा गर्दन का पेन, पैरों का दर्द, खास करके बाएं साइड में, नेत्र संबंधी यानी आइस प्रॉब्लम, और इसके अलावा जो है आपके जीवन में इन दिनों एक समस्या जो खड़ी हुई पड़ी है और वह यह है टॉन्सिल की समस्या, यानी गर्दन वगैरह से रिलेटेड, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। केस मुकदमा का हाल, 7 जुलाई के बाद कोई भी बड़ा केस मुकदमा है या आपके साथ कोई स्कैम हुआ था या घोटाला हुआ था, उससे निपटारा होगा। आप कोई बड़े काम करने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन वगैरह चाहते हैं तो वह मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे तो वह भी निकलते हुए 100% नजर आ रहा है। घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि पूरे के पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या? पूरे के पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन मेरी बात को समझना, कपूर की आरती माता लक्ष्मी को दिखाओ, समय बदल जाएगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपका 1 से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल? उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मिलूंगा और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।